नाज़रीन गिरामी, नेग्रोटा वाक़े के जाली पुलिस मुकाबले के फौरन बाद भारत में एक आला सतह का दिफाई इजलास तलब किया गया, जिसकी सदारत खुद नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें राह के आला ओहदेदारों के अलावा अहम तरीन वुज़रा, फौजी क़यादत और नेशनल सिक्योरिटी के चीफ एडवाइजर भी शामिल था। इस इजलास की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया है कि अब पाकिस्तान पर हमला नागुज़ीर हो चुका है, बल्कि यहाँ तक तय किया जा चुका है कि यह हमला कब और कहां से किया जाएगा। इस रिपोर्ट का मोतबर तरीन खोजी, जो कि खुद एक राह का जिम्मेदार मेजर है, कि जुबानी आने वाली तफसीलात भी हम आगे चलकर अपने नाजरीन को बताएंगे। लेकिन इससे कबल ये खबर भी जान ले कि पाकिस्तान और चाइना, जिनके मुफादात इस वक्त मुश्तरका हैं, वो न सिर्फ भारतीय क़यादत की तरफ से उठने वाले हर कदम से पूरी तरह बाखबर हैं, बल्कि इस रिपोर्ट के आने के बाद चाइना ने भी शायद अपनी तारीख में पहली दफा वाज़े तरीन अल्फाज में ये पैगाम दे दिया है कि किसी को भी इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना अपने इर्द गिर्द छुपे दहशतगर्दों से सी पैक और दीगर मुफादात को लाख खतरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसके ताज़ा तरीन खोज के मुताबिक भारत ने इस नई और मुतवक्के आग के लिए नेग्रोटा वाक़े को बुनियाद बनाने की कोशिश की है, जो कि अज खुद किसी मुज़क्का खेज कहानी से कम नहीं, और ना ही ये बात अक्ल सलीम की हद में आती है कि दुश्मन मुल्क के 4 दहशतगर्दों को किसी मुकाबले में मारने के बाद इतनी बड़ी सतह पर इजलास बुलाकर बाकायदा किसी जंग की मंसूबा बंदी की जाए। मगर चूंकि जिस मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मजहबी तासुब के हवाले से नरेंद्र मोदी जैसी बदनाम जमाना क़यादत हो, वहाँ कोई भी अहमकाना और गैर मुतवक्के फैसला सामने आ सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों नेग्रोटा, जो कि जम्मू का हिस्सा है, की एक मारूफ शाहराह पर सुबह 5 बजे 4 कार सवार आए, जिन्हें टूल प्लाजे पर रोक लिया गया, जिसके जवाब में उन्होंने पुलिस पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका। लेकिन भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद 3 घंटे तक इन चारों हमला आवरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जंग होती रही और बिल आखिर इन दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। यह है वो मुज़क्का खेज रिपोर्ट, जबकि तजियाकारों के नजदीक ये एक खड़ी हुई झूठी कहानी है और जाहिर है कि ये मुमकिन भी नहीं कि वो चारों एक कार में रॉकेट लॉन्चर या कोई खौफनाक हथियार रखकर लाए हों, जिसकी बुनियाद पर वो 3 घंटे तक जंग को तूल दे सकते, बल्कि इनको मिनटों में छलनी कर देना ज्यादा करीने क्यास मालूम होता है। और फिर इस वाक़े के बाद मोदी के ज़ेरे सदारत इतना अहम तरीन इजलास और जंग का फैसला तो मजीद हैरान कुन है, जिसको राह के एक मेजर गौरव आर्य ने अपने अल्फाज में बयान किया है। नाज़रीन गिरामी, जरा सुनिए कि मौसूफ उस कार में मौजूद हथियारों के बारे में क्या कह रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ये खुद ही इकरार भी कर रहे हैं कि इस वाक़े पर अगर कोई मीटिंग जरूरी भी थी तो वो कोर कमांडर की सतह तक की जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने इसकी जरूरत महसूस की और मैं खुद वहां मौजूद था और ये देखकर हैरान था कि वहां आला सियासी क़यादत के साथ साथ इंतहाई जिम्मेदार अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। उसने कहा कि मैं ये समझने से माजूर हूं कि हम ऐसे सैकड़ों लोगों को हलाक करते रहते हैं और अगर उन 4 की बजाय 15 लोग भी मारे जाते तो ज्यादा से ज्यादा इस पर जनरल राजू कोई एक्शन ले लेते, क्योंकि ये एक मामूल का वाकया था और ऐसे कई लोग तो हम गुज़श्ता हफ्ते भी मार चुके हैं। ये सारी बातें कहने के बाद उसने कहा कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला वज़ीर आज़म की सतह तक कैसे पहुंच गया। उसने कहा कि मेरा अंदाजा है कि भारत को पाकिस्तान के इरादों के बारे में कुछ ताज़ा और अहम तरीन मालूमात मिली हैं और यही वजह है कि हमारी सियासी क़यादत ने इनसे कबल ही पहल करने का फैसला कर लिया है। उसने मजीद कहा कि मैं अगरचे ये नहीं बताऊंगा कि हम बालाकोट तर्ज का कोई हमला करने वाले हैं या नहीं, या इसकी कोई और सूरत होगी, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि अब हम कुछ न कुछ जरूर करने वाले हैं। उसने मजीद कहा कि कौन नहीं जानता कि इस वक्त भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग लगा रखी है और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया और फौज बुरी तरह खौफ का शिकार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक कहर का माहौल है और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी भी हो चुका है। सो ये तय है कि अब इंडिया कुछ न कुछ जरूर करेगा। मेजर आर्य ने मजीद कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि बगैर जंग के यहाँ अमन कायम हो सके। सो खून तो बहेगा, वो खा भारत में बहे या पाकिस्तान में, इसको हर सूरत बहना है, लेकिन इसका फैसला हमने करना है और ये फैसला हम कर चुके हैं कि खून की ये नदियां अब पाकिस्तान में ही बहाई जाएगी। उसने मजीद कहा कि ट्रंप अगरचे जा चुका है, लेकिन अभी अमेरिका की नई क़यादत को व्हाइट हाउस संभालने में कई एक रुकावटों को अबूर करना है और मुझे लगता है कि इस दरमियानी वक्फे में ही हमें अपनी मंजिल पानी होगी। गोया उसने इस मुमकिन हमले का वक्त भी बता दिया है। मेजर आर्य ने अपनी बात की संजीदगी पर जोर देते हुए कहा
कि अगर ऐसा न होता तो 130 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म बज़ाहिर इन 4 अफराद के मारे जाने पर नेशनल सिक्योरिटी के चीफ एडवाइजर को बुलाकर ये मीटिंग कभी न करता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, खोजी की इस रिपोर्ट के एक एक लफ्ज को बार बार सुनिए जो एक ऐसे ऑफिसर के अल्फाज में है जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रा का एक बहुत ही जिम्मेदार और अहम पुर्जा है, जिसके बाद आपको खुद ही ये अंदाजा हो जाएगा कि नेग्रोटा वाकया महज एक बहाना है, बल्कि भारत इससे कबल ये फैसला कर चुका है कि अब आमदा जनवरी से कबल आतिशो आहन का बाजार गर्म कर दिया जाए। और ये भी वाज़ेह है कि वो एक महदूद पैमाने पर जंग छेड़ने का फैसला कर चुका है, जो कि एक इब्तिदाई कदम होगा। लेकिन इसके साथ ही उसने ये अंदिया भी दे दिया है कि खून बहाना अब नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन किसका बहेगा और इसका फैसला किसने करना है, ये किसी के भी इख्तियार में नहीं है। मोदी शायद अब भी इस खुशफहमी में है कि पाकिस्तान इसकी इन गीदड़ भभकियों से खौफजदा हो जाएगा। और अब नाजरीन, जरा भारत की अपनी अंदरूनी हालत और फौजी मोराल की एक झलक के साथ साथ पाकिस्तानी और चीनी अज़ाइम को भी मद्देनजर रखें और इसके बाद ये फैसला करें कि आने वाले दिन इस खित्ते के मंजरनामे में क्या रंग भरने वाले हैं। भारत आज भी लद्दाख और सकम के महाजों पर बुरी तरह चीन के साथ उलझा हुआ है। इसकी 45,000 फौज वहां पर अपनी जिंदगी के दिन गिनने पर मजबूर है, जबकि मुआशी बदहाली का आलम यह है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। फौज न सिर्फ चाइना के माइक्रो ओवन वेव्स जैसे नादीदा हथियार से खौफजदा है, बल्कि इसको ये फिक्र भी खाए जा रही है कि कल अगर हमें दुनिया की बेहतरीन पाकिस्तानी फौज का सामना करना पड़ा तो ऐन मुमकिन है कि यही नादीदा मौत कश्मीर के महाज पर भी हमारा इस्तकबाल करने के लिए मजबूर हो। जबकि अब तो चीन भी खुलकर ये बात कह चुका है कि हर नई जहरियत का मुकाबला पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फिजाई ताकत को वो न सिर्फ गुज़श्ता फरवरी में आजमा चुका है, बल्कि अभी कुछ ही दिन कबल अपने राफेल के बारे में पाई जाने वाली बर्तरी का नशा भी उस वक्त उतर चुका जब उसके राफेल की 188 किलोमीटर उल्टी उड़ान के जवाब में पाकिस्तानी शाहीनों के JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर तक उल्टी उड़ान भरकर एक दुनिया को हैरान और भारतीय फिजाइया को शिश्तर कर दिया। हमारे फौजी जवान जिनके खौफजदा होने के बारे में उसने अपनी खुशफहमी का इजहार किया कि अज़्म का ये आलम है कि वो आज भी अगले महाजों तक जाने के लिए बाकायदा दरखास्तें देते हैं, जबकि खुद इंडियन फौजी सिफारिशें ढूंढते देखे गए कि किस तरह उन्हें इस अनदेखी मौत से दूर रखा जाए। और नाजरीन, सबसे बढ़कर बात यह है कि जंगें कभी अद्दी कुव्वत और असले के जोर पर नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली के साथ साथ उस जज्बे जिहाद की भी जरूरत होती है जो एक मुजाहिद में जिंदगी के मुकाबले में शहादत की शदीद ख्वाहिश पैदा करता है। अलकिस्सा मुख्तसर, हम भारतीय जनरल की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि खून बहाए बगैर ये किस्सा निपटाना मुमकिन नहीं, और हमारे ईमान के मुताबिक फितरत का यही फैसला है कि इस खित्ते को जल्द या बदेर एक बड़ी जंग से गुजरना ही है, जिसमें दरियाए अटक 3 बार काफरों के खून से भर जाए। और कराइन बता रहे हैं कि मोदी अब इस जंग की बुनियाद रखने का फैसला कर चुका है, लेकिन वो नहीं जानता कि दूसरी जानिब मुजाहिदीन पहले ही सरों पर कफन बांधे अल्लाह अकबर के उस नारे के मुंतजिर हैं जिससे दिले कौसार भी हिलकर रह जाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें वो जंग देखने और उसमें शिरकत करने की तौफीक दे जिसकी बिशारत मौसने इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल कबल दी थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।